बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फारूक इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिसाला एजुकेशन। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उज़्मा हमीद गुल साहिबा डॉक्टर है, हमारे साबिक ISI चीफ हमीद गुल साहिब मरहूम व मगफूर की। तो वो आज हमारे साथ है। उज़्मा हमीद गुल साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, जी। अच्छा, सबसे पहले जी वो बर्निंग इश्यू है अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जो अभी जंग का माहौल था। आपको तो पता है ना, 7 मई को पहलगाम का वाक़या हुआ, तो इंडिया ने विदाउट वेरिफिकेशन, बगैर जनाब इन्वेस्टिगेशन के, जनाब चंद ही विदिन फ्यू सेकंड में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर पाकिस्तान पे जो हमले हुए वो सारा अब सबको पता है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तो अभी तो सीज़ फायर भी हो गया। तो आप इस हमारे नाज़रीन को बताएँ कि इसका पस मंज़र क्या है? इसका जी। पस मंज़र तो ये है कि देखिए, अगर हम बिल्कुल शुरू से जाएँ, तो पाकिस्तान का वजूद ही उनसे काबिल कबूल नहीं है। आज तक इंडिया ने, मैं भारत इसलिए नहीं कहती क्योंकि भारत कहने का मतलब यही है कि हम उनकी अपनी मज़हबी अकीदे के मुताबिक वो अखंड भारत की बातें करते हैं, तो मैं इसलिए भारत नहीं कभी कहती। मैं हिंदुस्तान कहती हूँ, जो कि अकबर बादशाह के ज़माने में इसका नाम रखा गया था, या इंडिया कहती हूँ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा। तो इनको मैं बिल्कुल इनको इसका मौका नहीं देती कि इनके लिए भारत अच्छा, का लफ्ज़ जी। तो आप मैं जज़ाकल्लाह, जी, आपकी इसी इसी बात से मैं, अगर आप मतलब आप ये बड़ी अच्छी एक सीखने वाली बात है हमारे लिए कि आप भारत नहीं कहते, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कहते हैं आप। हिंदुस्तान का हमारी रिसर्च के मुताबिक उसका मतलब तो ये हुआ कि वो सिर्फ़ हिंदुओं का देश है। नहीं, नहीं, ऐसे ही नहीं। हिंदू नहीं, नहीं, जी, नहीं, ये हिंद की वजह से है और जी। इसको हिंद बहुत ज़माने से, जब हिंदू नहीं भी थे, हिंदुओं अच्छा, का नाम इससे रखा गया है। हिंद तो पहले इसका नाम पुराना हिंद था, तो ठीक हिंद है। कहा करते थे। तो इसलिए हिंद का नाम से बाद में उसको मज़हब, क्योंकि ये एक इनका हिंदू मज़हब जिसको हम आजकल कहते हैं, वो मज़हब नहीं है असल में, वो एक ठीक है। कल्चर है उनका। तो इसलिए वो हिंदू इस तरह बन गए। तो आप ये समझ लें कि एक वो कहते हैं ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो ये इस हाँ, केस में हिंद पहले था, हिंदू बाद में बने। तो आप इसको ठीक है। समझें कि हाँ, तो इसलिए हम हिंदुस्तान कहेंगे या हम इंडिया में, ठीक मतलब है। मैं ये कहूँगी, बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी है, वो जैसे कहना चाहे। जी, बैकग्राउंड ज़रूर बता दूँ। तो जब से ये हिंदुस्तान बरे-सग़ीर की तक़सीम का वाक़या हुआ, उससे पहले की बात है, ये कायदे-आज़म ने, सब लोग जब कहते हैं हम कायदे-आज़म के एहसानमंद हैं और कि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बना के दिया, और ये तो आम तौर पे लोग इस तरह बोल देते हैं जैसे एक लफ़्ज़ है, एक जुमला है, हमने एक हकीकत से हट के एक अजीब एक बात ऐसी कह दी, जो कभी कैज़ुअली कि जी हाँ जी, कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान किस मुश्किल से बना, वो क्या मसाइल थे जिनसे वो कायदे-आज़म दो-चार रहे, या मुसलमान उस वक़्त के रहे, वो दो-चार, वो क्या मसाइल थे और क्यों थे? तो ये जी, समझना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें मैं, चूँकि इतना लंबा इंटरव्यू नहीं हो सकता, उसमें मैंने कई ठीक है। कॉलम्स लिखे हैं, सीरीज़ ऑफ कॉलम्स हैं। पिछले साल मैंने अगस्त के अंदर लिखे थे, जो इसमें पूरा कवर किया था। मगर अदरवाइज़ मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ छोटे में, कि हिंदुस्तान जी, जब जी, अलहदा हो रहा था, तक़सीम किया जा रहा था, तो उस वक़्त जी, ये जितने लोग थे, गांधी वग़ैरह, अम्बेडकर वग़ैरह के ये लोग, और ये सारे इन लोगों ने ये अपने लोगों को ये बताया था कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, हम आर्ज़ी तौर पर अलहदा हो रहे हैं वापस जुड़ने के लिए, और उसकी वजह ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस कदर मुश्किल डाल रहा है, और ये लोग जिहादी लोग हैं, ये जिहाद पे आमादा हो जाएँगे, ये लड़ने-मरने पे तैयार हैं, और मुसलमानों का जो जज़्बा जिहाद होता है, उसको हम डील नहीं कर सकते। अंग्रेज़ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएँ, जो मसला कश्मीर का भी था, गुरदासपुर का भी था, बहुत सारे और इलाकों के इन्होंने मसाइल डाले, कि ऐसा जी, रेड क्लिफ अवार्ड किया जाए कि पाकिस्तान हे हार के 1 आध साल में वापस जुड़ जाए इनके साथ। और इसी ठीक सोच है। से ये माने थे उस टाइम पे, और अगर आप देखें कि इसका आपको लेटेस्ट में एक और भी निशानी देती हूँ कि ये गांधी के दुश्मन है, जो आजकल हिंदुत्व हुकूमत है, आरएसएस की, अच्छा, वो बिल्कुल, हाँ जी, वो गांधी इसीलिए कि वो गॉडसे ने गांधी को मारा था, और ये गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं, और गांधी को गॉडसे ने क्यों मारा था, क्योंकि वो इस ठीक बात है। पे खफा थे कि गांधी क्यों माना था पाकिस्तान की तकसीम के लिए, या बड़े-सगीर की तकसीम के लिए। तो अब इस बैकग्राउंड को आप जब समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हिंदुओं ने आज तक दिल से कभी भी हमें कबूल नहीं किया, या पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। और ये वो ठीक उनके है। दिल में काँटा चुभता है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, जब तक कि हमने ये जो साँप सर उठा के फुंकारे मारता है, इसको कुचलेंगे नहीं हम इसके सर को। ये है असल मसला, जिसकी वजह से लोग नहीं समझते कि ये वाक़यात क्यों होते हैं। समझौता एक्सप्रेस का वाक़या है, उड़ी का, पठानकोट का, ये सारे झूठे वाक़यात हैं। पुलवामा का, पहलगाम का, और आपने अभी पहले जुमला बोला कि जी
वेरीफाई नहीं करते। तो वेरीफाई तो करने ठीक की है। ज़रूरत ही नहीं है, तो काम ही आपने खुद किया है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक किसी अदालत में एक वाकया हुआ कि वो जज साहब ने कहा कि वो बंदा मर्डर केस था। तो उन्होंने कहा हुँ, कि पीछे से आवाज़ दी कि वो जैसे कोई भी शख्स का नाम कि वो आ गया है, जो मरा हुआ था कत्ल शख्स था, उसका नाम लिया मकतूल का कि वो आ गया है। तो जिसने कत्ल किया था सिर्फ़ उसने मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उसको तो पता था उसने उसने कत्ल कर दिया उसको। तो बिल्कुल लाइकवाइज़ आप बात समझ लें कि ये हम इन्होंने क्यों वेरिफ़िकेशन करी थी? इनको तो पता था कि ये काम हमने खुद ही किया है, इसलिए इनको सारी तैयारी की हुई थी। सिर्फ़ इनसे सब कुछ जल्दी में इसलिए किया कि अमेरिका की इनको आशीर्वाद मिल चुकी थी और इनको ये डर था कि अमेरिका रातों-रात कोई इरादा तब्दीला कर दे, जेडी वैंस वहाँ मौजूद था। ये चाहते थे कि उसकी मौजूदगी में काम हो, तो ये जल्दी में काम ज़रा थोड़ा-सा आप समझिए कि इनसे हैंडल नहीं हुआ और इन्होंने 10 मिनट के अंदर एफआईआर काट दी और फिर उसमें इल्ज़ाम लगा दिया और पाकिस्तान के ऊपर कह दिया और फिर वहाँ मूज़ी जो है, मैं तो इसको मूदी नहीं कहती, मूज़ी वहाँ से आया सऊदी अरब से भागा-भागा, डिनर अपना कैंसल करके और कहाँ गया? हुँ, पहलगाम तो वो गया ही नहीं। वो 45 घंटे बाद जब पहुँचा तो सीधा बिहार के इलेक्शन में तकरीर करने पहुँच गया। तो ये बातें समझने की है कि ये मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ़ पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना है। ये पाकिस्तान की बका के दुश्मन हैं और इनको अमेरिका ने इसलिए इजाज़त दी है क्योंकि वो पाकिस्तान की आड़ में चीन का शिकार करना चाह रहा है। वो चाहता ठीक था है। कि चीन का हम यहाँ इसका मक्खू ठपेंगे इस रीजन में और चीन को भारत इंडिया जो है लड़ाई करेगा, झगड़ा होगा इंडिया पाकिस्तान का, चीन बीच में इन्वॉल्व होगा, एंगेज होगा तो वो ताइवान की तरफ नहीं देखेगा और ये इस वक़्त चूँकि हम ट्रेड वॉर भी कर रहे हैं तो हर तरीके से चीन को जिसको नाक ज़मीन पे रगड़ने वाला काम है, ये वो करेंगे। तो ये जब सारी चीज़ों को अगर आप एक पूरे सिनेरियो में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये सारा प्लान था और इसमें 3 इब्लीसी ताकतें शामिल थी हिंदुस्तान, अमेरिका और इज़राइल और इन्होंने मिलके ये काम किया और अब अल्लाह ने कर किया क्या है कि जिस तरीके से हमने जवाब दिया, उससे इनके अभी छक्के छुड़ा दिए। अच्छा मैं आपने ये कहा कि अमेरिका, इज़राइल ज़ाहिर है वो इसके साथ है हिंदुस्तान के साथ, तो अभी भी जो सीज़ फायर की आपको तो पता ही है, जो हमें पता चला है वो तो ट्रम्प के ट्वीट से पता चला है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब अमेरिका हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, इज़राइल भी है, तो वो ऐलान जनाब ट्रम्प साहब कर रहे हैं कि जनाब सीज़ फायर हो गया है। देखिए, ये हमारी मजबूरी है कि हमारी जो हाँ, फाइनेंशियल मसाइल है ना, हमारी जो माशी जी, कमज़ोरियाँ हैं और ये माशी कमज़ोरियाँ ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तान में 2 तरह के वजूहात हैं जिनकी वज़ह से माशी कमज़ोरी है। एक तो ये कि आप ऐसे करप्ट हुक्मरान और हमने हमेशा हमारे सर पे मुसल्लत किए गए और इन्हीं अब ताकतों के ज़रिए क्योंकि यही उन लोगों को लाते हैं, तो सब मैं आपको आप किसी की साइड पे हो, मैं किसी एक सियासतदान को पाक-साफ़ नहीं समझती। इसलिए मैं बिल्कुल। हमारे मुल्क में बहुत लोग लड़ते हैं आपस में रिश्तेदारियाँ छोड़ एक-दूसरे के लिए कि भई हमारे सियासतदान के लिए लोगों ने पीर बना लिए अपने, उनको ऐसा समझने लग गए और उनको पता नहीं तौबा नाउज़ुबिल्लाह किस दर्जे में पहुँचा दिया है। मगर हकीकत ये है कि ये सारे लोग कोई आ ही नहीं सकता आगे जब तक उनकी आशीर्वाद ना हो, ये इन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं और इनका मकसद 2 होते हैं। एक तो इनकी अपनी अच्छा, जेबें भरते हैं वो इनसे करप्शन करके और दूसरा ये कि वो मुल्क के तमाम चीज़ों को गलत ऐसी जगहों पे लगा देते हैं जो कि नॉन डेवलपमेंट किस्म के या गैर तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान माशी तौर पे इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। अब आप देखिए कि $1 बिलियन के लिए हमें एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं एक-एक जगह और जबकि अभी सिर्फ़ सऊदी अरब ने ही $100 बिलियन का हिंदुस्तान से मुआहदा किया। तो आप बिल्कुल। समझे कि वो क्यों नहीं कर सकते? वजह ये है कि उनको पाकिस्तान के लिए वो अदारे जो हैं गो अहेड ही नहीं देते कि पाकिस्तान के साथ अच्छा आप मुआहदा अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं खुद रहा हूँ गल्फ़ में, मैं आपको बता दूँ उनकी साइकी क्या है, जो गल्फ़ में अरब है ना, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोज़ली मैं एक व्हाइट कॉलर मैंने जॉब की है, तो बड़ा क्लोज़ली मैंने उनकी जो है ना वो साइकी को समझा कि वो क्या करते हैं कि वो हिंदुस्तानी जो है उन्हें हिंदी कहते हैं ये नंबर 1 है, अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानियों को वो पसंद नहीं करते। हकीकतन मैं अरब में रहा हूँ, मैंने गल्फ़ में सारे में काम किया है। सब मैं सऊदीया में भी जाता रहा हूँ, वो जगह पे। उसकी वजह मुझे कुछ समझ जो मुझे ऐसे लगा है, अरबों की जो साइकी है, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा वो हिंदुस्तान के ज़्यादा क्लोज़ है। हम हमारे वो इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तानियों के। उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते, जहाँ तक मुझे समझ आई थी। क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉइज़ थे 200 प्लस उसमें से अक्सरियत जो है ना, वो जो पाकिस्तान में आते थे ना, तो वो मसाइल आते थे। हिंदुस्तानी जो है ना, वो जैसे नहीं कि बीवी पास में जो कह दें,
वो बस पता नहीं उनकी साइकी कुछ इस तरह थी, उन्हें बस कह दें यही कर रहे हैं तो उससे वो आगे पीछे नहीं होते। पाकिस्तानी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी वो बरकरार रखते थे। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इसमें ना उनकी, मैं उस पे इसमें वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थोड़ा-सा करते। इसी वजह से आपने ये भी एक चीज़ अच्छी की है और मुझे ऐसे लगता था कि ये जो अरबी हैं उनको पसंद भी हम इस वजह से नहीं मेरे समेत मैं भी उनको पसंद इसी वजह से नहीं थे कि हम जो है ना खरी बात करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी होता है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी, आप मैं कहिए। थोड़ी-सी इसमें आपको वज़ाहत करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझेंगे ना तो आपको, क्योंकि मैं जी, हर चीज़ आज के तनाज़ुर में नहीं देखती, मैं हर चीज़ को देखती हूँ कि ठीक है। हमारी साइकी अगर है तो इतने सालों में कैसे बनी, पाकिस्तान बनने से जी, पहले से हमारी एक सोच है। बिल्कुल है। तो मैं आपको यहाँ से वापस लेके जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि जी हम तो मुसलमान तो हिंदुस्तान में हुक्मरान थे और हुक्मरानों के साथ इन्होंने हिंदुओं ने ऐसा गठजोड़ किया था, ऐसे जी-जी हज़ूरी की थी कि इनका नाम इसीलिए बगल में छुरी मुँह में राम-राम के राम-राम करके मुसलमानों को बिल्कुल अपने राम किया हुआ था और हमारे तमाम इम्पोर्टेंट जो वज़रा होते थे, अगर आप अकबर के ज़माने का निकाल लें, जब भी देखें इनके इर्द-गिर्द सारे इन्होंने हिंदू इकट्ठे करके और वो कोई जी हज़ूरी और चापलूसी इनका जो तरीका था, वो उससे खुशामद से काम निकाल लेते थे। जिस वक़्त अंग्रेज़ आया और उसने मुसलमानों से अपनी ताकत छीनी हमारी और हमारी हुकूमत छीनी, तो ये अंग्रेज़ों के बहुत करीब हो गए और ये उन्होंने उनके साथ रुजू कर लिया। अंग्रेज़ भी इनकी तरफ रुझान हो गया, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे से तो ताकत छीनी थी, हुकूमत छीनी थी। इसलिए ये बिल्कुल सारा ऐसे जो ही है। बैकग्राउंड आप इसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया और हम मुसलमानों ने कहा कि हमने अंग्रेज़ों की ज़बान नहीं सीखनी, हमने अंग्रेज़ों के साथ तरीका तैयार नहीं करना, क्योंकि हम अब फ़ख्र करते थे कि हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका काम करने का और वो सब चीज़, और ये छूत-छात का बिलीव करते थे के बावजूद ये मुसलमानों के करीब रहे। छूत-छात के बावजूद, यानी कि ये ऐसे मैंने किस्से सुने हुए हैं कि ये जब हम मुसलमान से मिलकर आते थे अपने हुक्मरान से, तो वापस आके घर में स्नान करते थे, अपने आप को पाक करते थे। तो हमसे इतनी भी घिन करते थे, मगर उसके बावजूद ये ज़ाहिर कभी नहीं किया। ये इनका कैरेक्टर है, ये हमेशा से बगल में छुरी मुँह में राम-राम है और चूँकि अरब लोग इस कैरेक्टर को समझ नहीं सके क्योंकि उनके साथ कभी रहे नहीं हैं। तो अभी उनको जब हाथ लगेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये कैसे उनका इलाज भी करेंगे, क्योंकि इनका तरीकाकार ये है। इसलिए और हमारा जो कैरेक्टर है वो इसलिए प्राउड है, आज भी, क्योंकि सर उठा के हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बराबर की तरह हम हुक्मरान कौम से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हमारा बिल्कुल, एक हमारी सोच में ये थोड़ी-सी खराबी है, जिसको मैं ये कहती हूँ कि हालात के मुताबिक हमें भी कुछ ना कुछ एडजस्ट करना चाहिए बस। मगर आप खून आपका ज़ोर मारता है, जिस वक़्त जोश मारता है बदतमीज़ी या बेइज़्ज़ती पे, तो वो पाकिस्तानी ट्रेट है। मगर यही पाकिस्तानी है, अब देखिए मैं ना कैसे हमने जज़्बे से फाइट की है और हमारे लोग अपने वसीयतें लिख के जहाज़ पायलट्स गए। तो ये चीज़ें बिल्कुल कहीं ऐसे ही है। अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो बड़े जज़्बा भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम सीज़फायर तो आप उस पे हम आपकी राय लेंगे जी, कि पाकिस्तान में जी, आपको पता है पाकिस्तान में बहने वाले तो कुल 6 दरिया हैं, 3 दरियाओं पे तो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है। बाकी जी, जो 3 दरिया हैं वो भी जुज़वी तौर पे जनाब उन पे कब्ज़ा जारी है हिंदुस्तान का और उनका जो वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बयान भी आया है, उन्होंने कहा कि हमने जी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अब ये आप बताएँ हमें कि उन्होंने कहा कि हमने कोई अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं की, ये पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिंध-तास माहदा भी मुअत्तल रहेगा और जो पाकिस्तान का पानी है वो भी बंद रहेगा। अगर सिंध-तास माहदा भी मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी भी बंद रहेगा, तो फिर सीज़ फायर किन शराइत पे हुआ है? देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि सीज़-फायर कैसे हुआ है। सबसे पहली बात है कि जी, जो बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है, कि ये जी, सीज़-फायर की रिक्वेस्ट तो पहले दिन जिस वक़्त इन्होंने हम पे अटैक किया है और हमारे मदरसों को और हमारी मस्जिदों को इन्होंने और हमारे मासूम लोगों को शहीद किया है, तो ठीक उसी है। वक़्त से और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, मतलब हमने तो अपना दिफ़ा किया ना, हमने बदला भी नहीं लिया हमने। हमने सिर्फ़ दिफ़ा करते हुए जब इनके तो हमने इनके 5 जहाज़ मार गिराए, हमने इनका श्रीनगर जो बेस था वो उड़ा दिया। फिर इसके बाद हमने इनकी बहुत सारी एयरफ़ील्ड्स तबाह की और क्योंकि हमने भी ज़ाहिर है हमने अपने दिफ़ा में, क्योंकि नहीं तो ये हम पे अटैक करते रहते। और इसी तरीके से हमने इनका एक ब्यास मेरा ख़्याल है जगह का नाम है, क्योंकि बीकानेर में इन्होंने एक पूरा मिलिट्री डेपो उड़ा दिया और मज़ीद कई चौकियाँ तबाह कर दी। तो हमने भी चूँकि जो अपने दिफ़ा में काम किया, वो हमने उस वक़्त बहुत ही ज़बरदस्त, इनकी सोच से भी बाहर था कि ये इस तरीके से हुँ, 5 और राफ़ेल जहाज़ तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई गिराएगा। इनका ख़्याल था ये अपने एरिया के अंदर रहते हुए इन्होंने हम पे फायर किए थे। इनको नहीं अंदाज़ा था कि हमारे लोग किस किस्म का रिएक्ट करेंगे और कैसे काम होगा। उसी वक़्त से इन्होंने ट्रंप के हाथ-पैर जोड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वजह ये थी कि इन्होंने ट्रंप ही के तो कहने पे काम किया था। ट्रंप ही जी, की तो शय पे
जेडी वैंस आप बैठे हैं और आप अच्छा, वहाँ से मैं वाकया करें। आप जी, ताकि हमारे नाज़रीन के लिए हमें समझने के लिए कि आपकी राय में कि जो अमेरिका है वो असल में हिंदुस्तान के साथ है, वो हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं। नहीं जी, ट्रम्प के ये कहने को मेरा उल्टा। ख़्याल है कि अगर हमारे नाज़रीन को अभी तक गलतफ़हमी है, तो बस फिर मैं जी, अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला ऊपर से उनको वही उतार के कोई बताए, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। ये ठीक है। बात तो मेरा ख़्याल है कि हर एक को पता होना चाहिए कि अब तो किसी को मामूली से बच्चे अब तक को हम भी पता है कि हिंद अमेरिका हमारा दुश्मन है। और आपको हुँ, याद है कि हमारे जब भी वाक़ रैलियाँ निकली हैं, कभी भी कोई है, तो एक जुमला बोला जाता है, नारा लगाया जाता है कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। ये गद्दार बात है। हमारी कौम की ज़बान है। ये आप समझे कि जी, हमारी कौम के जज़्बात की अक्कासी करती है, क्योंकि ये बात सही है। अमेरिका ही हमारे मसाइल की जड़ है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, और जिन्हों साहब मेरे वाले साहब भी ये कहा करते थे कि हमें जी, 1947 में ज़मीन दी गई थी, आज़ादी नहीं दी गई थी। और हमें ब्रिटिश से उठा के अमेरिका की गोद में फेंक दिया गया था। हमारा तरीक़ाकार और तरीक़ा वारदात इन्होंने हमारे साथ बदल लिया। अच्छा मैं नौ-बाज़ारती निज़ाम को बदल के उसकी जगह डेमोक्रेसी का नाम ले आए और काम वही कर रहे हैं। हम आज भी उनके गुलाम हैं और इन्होंने ये बिल्कुल हमारे साथ धोखा करते हैं। और जब दिल चाहते हैं लड़ाई करते हैं, हमें जब दिल चाहता है जिस जगह मौके पे $1 बिलियन के लिए हमारी नाक रगड़ते हैं, जब चाहते हैं तो एक दिन ट्रम्प खड़ा होके कहता है जी बंदे हमने पकड़ के दे दिए तो तारीफ कर दी, और हमारे यहाँ लोग खुशी से निहाल हो रहे होते हैं। तो ये बातें समझने की है कि ये हमेशा से एक अंग्रेजी का मुहावरा है, और तो वो इन पे भी लगता है कि बी वेयर ऑफ ज्यूज बेयरिंग गिफ्ट्स, यानी कि जो यहूदी आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया था ना, तो आप उसे मोहतात हो जाइए, आपकी तारीफ़ करें। तो ये वही उन्हीं का तरीका वतीरा है, ये उन्हीं के साथी हैं। ये जब भी आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, हँस के बात करेंगे, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी साज़िश है। और डू मोर, और या इनके हमेशा से हमारे से रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इंसान नहीं समझते। ये समझते हैं कि हम इनके गुलाम हैं, स्लेव्स हैं, हम इनकी खिदमत करने के लिए, अपनी नस्लें इनके ऊपर कुर्बान करने के लिए, अपना मुस्तकबिल कुर्बान करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा इनका और कोई हमारा किरदार इनके लिए नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही ठीक थी है। कि जी जब जेडी वैंस वहाँ मौजूद था, तो इन्होंने जिस तरीके से वारदात की है, इससे ये उसी वक़्त से रिक्वेस्ट करना शुरू हो गए थे कि हमारे इस मामले में जी आपने मतलब यही कहा होगा कि जी तुसी क्या सीधे हो ना, फांसी फँस गए ने। तो जब जी ये हाँ, बातें जब हुई हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान को उसी वक़्त मैसेज कन्वे किया है कि जी इसको आप करें। हालाँकि साथ-साथ ट्रम्प ये बयान देता रहा कि मैंने इस मामले में नहीं पढ़ना, मगर बैकडोर बिल्कुल में वो कहते रहे कि जी हम शुरू में पाकिस्तान को कभी स्लो डाउन, आप इसको हम डील करने हम करते हैं, करते हैं, करते हैं। अब पाकिस्तान ने इसीलिए अगर आप देखें तो अगले दिन खामोशी इख्तियार की, मगर इन्होंने पूरा दिन ड्रोन भेजे हमारे पास हमें तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, मगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और पाकिस्तान ने बार-बार कहा कि जी हमारा दिफा का हक है, हमने आपको अभी तक बदला नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं की, मगर उसके बावजूद ये वही चीज़ करते रहे। अब इन्होंने रात को जिस वक़्त, बल्कि सुबह का टाइम भी मैं कह सकती हूँ कि 1 बजे के करीब, जब इन्होंने नूर खान बेस, शोरकोट बेस और मुरीद बेस के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, और भी कुछ जगहों पे अटैक किया है, और मिसाइल मारे, ब्रह्मोस मिसाइल मारे, मैंने सुना है, अब पता नहीं वो कौन से मिसाइल मारे, मगर बहरहाल मिसाइल मारे, तो उसपे कोई पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, और पाकिस्तान ने कहा कि नथिंग डूइंग, हमने कोई सालसी नहीं करानी, हमने कुछ नहीं करना, हमने ये काम अब सीधा हमने अटैक करना है, और वो किया। जो बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन शुरू किया, वो इसलिए हुआ कि हमने कहा अब टू लेट हो गया। 6:30 बजे सुबह, मैं आपको बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशनल जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, उसका इजलास बुला लिया था दिन शाम के टाइम के लिए, और वो क्या करती है, वो न्यूक्लियर के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए थी। जैसे ही जी, अमेरिका को पता लगा कि मामलात इस लहज पर चले गए हैं कि पाकिस्तान अब अपनी समझ रहा है बका की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान ने अपनी बका की, क्योंकि देखिए इन्होंने विक्रांत जो था वो भी शिप जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी मूव कर दिया कराची की तरफ। तो ये तो हमारी चंद एक जो हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की हमारी 4-5 शराइत हैं, उसमें ये कि अगर आप कराची को चोक करेंगे, अगर हमारी बका को किया या हमारा पानी बंद किया, तो ये सारी चीज़ों पे हमारा हक है कि हम न्यूक्लियर अपना इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वो हमारी बिल्कुल। बका को खतरा है। तो अब जब ये सिचुएशन आई, तो उस वक़्त अमेरिका ने और इनके आपस में तय हुआ कि जी फौरन सीज़ फायर किया जाए। सीज़ फायर हमारा सिर्फ़ आर्ज़ी हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ठीक है। 12 मई तक उसका टाइम है, कल यानी कि कल 12 मई तक उसका टाइम होगा। उसके बाद 12 मई के बाद तक इन्होंने न्यूट्रल मुकाम पर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हिंदुस्तान के, वो कहीं मुलाकात करेंगे और वहाँ उसकी शराइत तय करेंगे। अब इन सारी चीज़ों में जब सीज़ फायर के लिए मैसेज दिया गया है, तो उसमें 2 चीज़ें की गई।
एक उन्होंने चूँकि इंडिया ने कह दिया कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदे को हमने अभी तक नहीं वापस करना और अभी तक हम उसको उसी के ऊपर कायम है, उसको एबेंस में रखेंगे। तो पाकिस्तान ठीक ने है, जवाबन ये कहा कि हम भी शिमला मुआहदे को एबेंस में रखते हैं। अब जैसे ही ठीक है, शिमला मुआहदा बेस में जाता है, तो इसका मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल जो जिसको हम कहते हैं या सीज़ फायर लाइन, वो चेंज हो जाती है और वो ऑटोमैटिकली इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाती है। आप समझे मेरी ऐसे ही बात? है, बिल्कुल। अब बिल्कुल, इस बिल्कुल वक़्त ऐसे ही। पाकिस्तान का मकबूज़ा कश्मीर पे उतना ही हक है जैसे ये शिमला मुआहदा साइन करने से पहले था। इसलिए आज हमारी जो पोज़ीशन है कि हमने अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं राज़ी हो रहे, तो फिर हम भी हुँ, एलओसी पे नहीं राज़ी होंगे। और इस वक़्त जो ठीक है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने कुछ चौकियाँ ज़ पक काबू कर ली थी हिंदुस्तान की मकबूज़ा कश्मीर की कहना चाहिए और उनको अपने कब्ज़े में ले ली थी। अब जंग इसलिए इस वक़्त वहाँ उस इलाके में इसलिए हो रही है कि वो चाहते हैं कि कल जब मुआहदे के लिए शराइत तय होंगी सीज़ फायर की, उस वक़्त तक जी, इंडिया जो है वो चौकियाँ वापस कब्ज़े में ले ले और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, ये शरारत हो रही है। वो अब हमने जी, मकबूज़ा कश्मीर की कुछ चौकियाँ अपने इलाके कब्ज़े में ले ली। ये है सारी कहानी। ठीक है। अच्छा, मैम चलें ये आपका नुकता आ गया। अच्छा मुझे एक सवाल अभी भेजा एक दोस्त ने व्हाट्सएप किया कि ये ना सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें चल रही हैं कि शायद ना कोई फीमेल पायलट है या फिर कोई भी हिंदुस्तानी फौजी है शायद पाकिस्तान की कस्टडी में है। क्या कोई ऐसा वाक़ई पाकिस्तान की कस्टडी में कोई फीमेल पायलट है? जबकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं है, वहाँ से तरदीद की गई। देखिए मेरा मेरा अपना ज़ाती ये ख़्याल है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। इतना मैं ज़रूर बताती हूँ कि एक क्रैश किया था जहाज़ और वो सुना है कि हजीरा के ऊपर में लैंड की थी और चूँकि मेरा ख़्याल है हमने उनको अभी कल सीज़ फायर की उसमें डील में कहीं शामिल करना होगा, लिहाज़ा इसलिए कोई बात डिक्लेयर नहीं की जा रही। ठीक हमें है, एहतराम चलिए करना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं, हमें उस बात का एहतराम करना चाहिए, इसको मज़ीद साबित करने से क्या होगा? है तो भी और नहीं है तो भी क्या हो जाता है? तो इसलिए हमें इस चीज़ को चूँकि हमारी इस वक़्त ऐसा क्रिटिकल टाइम है कि हमें कि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मैम आपका नुकता आ गया। अच्छा मैम ये जो आपने कहा है कि उनका जो ऑपरेशन उन्होंने रखा अपने रखा तो उसका नाम था सिंदूर और जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया बनियान बनियान अल मखसूस आई जी। थिंक इसका जो मीनिंग है आईनी दिमाग। जी, कहीं जी, हमारे बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन को थोड़ा-सा बता दीजिए उसका बैकग्राउंड क्या है कि उन्होंने सिंदूर किस वजह से रखा? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? और पाकिस्तान ने जवाबी बनियान अल नहीं, मखसूस मेरा ये क्यों मेरा ख़्याल है कि वो एक कोई इसका ऐसा नाम इसलिए रखना चाहते थे सिंदूर या ये कि जो एक खुशी की अलामत है कि हमने इंडिया की माँग में सिंदूर भर देंगे, खून हमारा होगा मुसलमानों का। मेरा अपना ये ख़्याल है। मैं समझती हूँ क्योंकि जिस तरह मैं इनकी सोच को मैं आपको सच हुँ, बताऊँ अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे पाकिस्तानियों की सोच ज़्यादा कम समझ आती है कई चीज़ों में मैं समझती हूँ, क्योंकि हालाँकि मेरे ठीक है, अपने लोग हैं और मैं ठीक एनिमी की दुश्मन की सोच ज़्यादा समझती हूँ क्योंकि मैं सारा वक़्त एनिमी के मुतालिक सोचती रहती हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे दिमाग में वो बहुत अच्छा। चीज़ें या उनके सोच के हुँ, अंदाज़ ज़्यादा मेरे दिमाग पे हुँ, असर करता है कि मैं सोचती हूँ वो कैसे कर रहे हैं। मेरा दुश्मन मेरे हमारे लिए क्या सोच रहा है, तो वो मेरा चूँकि तवज्जो उस तरफ रहती है। मेरा ख़्याल है ये जी, सिंदूर का मतलब इसके पीछे ये है कि मुसलमानों के या पाकिस्तानियों के खून से हिंदुस्तान की माँग भरी जाएगी। ये है उनकी सोच। और मैं इसको ठीक है, कहती हूँ कि इनके असल में हमने इनके ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन विधवा में बदल दिया कि हम इनकी इतने बंदे मारेंगे इंशाअल्लाह अगर इन्होंने आगे किया और इतनी तबाही फेरेंगे कि इनके यहाँ विधवाओं की लाइन लग जाएगी। बस ये इसको हमारी सोच ये होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक मुसलमान हम मारे जाएँ और हमारे आपने इतने मुसलमान मार दिए हैं, पाकिस्तानी मार दिए हैं और हम उनके लिए कुछ बदला ना लें। खून का बदला खून है, दाँत का बदला दाँत है, आँख का बदला आँख है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में ये बताया गया है, तो ज़ाहिर है फिर हम भी यही करेंगे। हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल। जी। अच्छा मैम आपका कॉलम आज मेरी नज़र से गुज़रा जंग में आपका कॉलम है जागते रहो, जी। 900 चूहे खाकर। तो उसमें आपने ना मैंने बल्कि 5-6 दफ़ा वो कॉलम पढ़ा, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा कि मैं अच्छा, उसको अच्छा। याद कर लूँ, रेफ़र कर लूँ। तो उसमें ना मुझे जो समझ आ गया ना एक एक चीज़ जो मुझे नुकता बड़ा अच्छा लगा, आपने इत्तेहाद का दर्स दिया, ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल इत्तेहाद ऐसे ही है। करना चाहिए, बिल्कुल आपने इत्तेहाद का कहा है। तो इख्तिलाफ़ात को इत्तेहाद भुलाकर या पसे पुश डाल के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी। हिंदुस्तान के साथ सीज़ फायर हो सकता है, तो इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, वो हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं बताती हूँ, मैं अब ये बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, मैं आम तौर पे ऐसे सवालों के जवाब नहीं देती।
जी, मगर मेरी ज़ाती ज़ाकल्लाह। राय है, मैं अपनी ज़ाती राय में हमारी ये बताती हूँ मैं कि जब भी मुश्किलात होती हैं, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, इसमें चीज़ है। जी, बिल्कुल। मगर कुछ पीटीआई के लोगों का और कुछ इमरान खान साहब का अपना रवैया मैं एज़ अ पाकिस्तानी बात कर जी, रही हूँ, जिसका मुझे खुद भी तकलीफ़ है, कि जब उन्होंने कहा अगर इमरान खान आज़ाद नहीं होता, तो पाकिस्तान पे बेशक एटम बम मार दिया जाए, उसके 3 टुकड़े कर दिए जाएँ। कुछ जो नहीं कुछ हमारी लोगों को मेमोरीज़ इस में तरह चीज़ें कह रहे हैं, तो अच्छा मुझे देखिए ना, लगता है नहीं नहीं। इमरान खान साहब ने खुद कहा है, आप नेट पे जाएँगे, ये इमरान खान अच्छा, साहब के अपने अल्फ़ाज़ हैं। ये नेट पे जाएँ ठीक है। आपको फ़ौरन निकल आएगा, मेरा ख़्याल है जिस साल के मई या जून की बात है, 9 मई के बाद की बात है मेरा ख़्याल है, तब की बात है कोई इन्होंने जब जिस वक़्त ये वाक़या किया। तो पॉइंट ये है कि हम सबकी एक मेमोरी है और उसमें हम जी, ये बिल्कुल। सोचते हैं कि एक हमारे दिमाग में ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि जैसे शानदाना गुलज़ार साहिबा ने कहा कि जी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। जिस तरीके से हुँ, इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ बातें की गई, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ की तस्वीरों को आपने दुनिया के सामने ज़लील किया ना, उनको उनके बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। जूते मारे और ये सारी चीज़ें ये कहते हैं ना दुश्मनी के भी कोई आदाब होते हैं। ये वो उन बिल्कुल आदाब से ऐसे ही। हट के चूँकि हुई है तो एक हमारी कौम की मुत्तफ़िका याददाश्त में या हमारी जो अपनी मेमोरी बता रही है, उसमें उनका इमेज एज़ अ प्रो पाकिस्तानी नहीं निकला, उनका इमेज बनता है कि वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। जहाँ ये चीज़ होगी ना, तो फिर आज अब क्या आप हम लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान। तो अगर एक बिल्कुल बंदा ऐसे आगे ये कर रहा है कि वो कह रहा है मेरे अलावा अगर मैं नहीं आता तो ठीक है बम मार दो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो। आप पढ़ेंगे नेट पे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी इनके बयानात वगैरह। वो बड़ी पेनफुल चीज़ें हैं। इसलिए शायद इस वक़्त अगर कोई आपने राइट सिग्नल दिए होते ना, तो ये मुमकिन था और बल्कि ज़रूरत भी थी। मगर अगर जी, आपको जी। ये सिग्नल मिले ही ना और आप अपने इस्लामाबाद में भी चढ़ाई करें तो अफ़गान लोगों को किराए पे ले आएँ और आप या टीटीपी के लोगों को लाए तो उससे एक एक रॉन्ग इमेज गया है। अब वो बेशक बिल्कुल आज ऐसे ही। उसको रिग्रेट भी कर रहे हैं तो उसका तरीका होता है। दुनिया में हर चीज़ की जा सकती है, गलतियाँ भी दुनिया करती है और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि गलतियाँ अगर तुमने कर ली हैं तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। तो वो तौबा हुई नहीं है ना, तो बात वापसी किस तरह होएगी? तौबा की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने तौबा करके क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को कहता है कि अपना दिल बड़ा कर लो, मैंने बड़ा कर लिया, तुम भी करो। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब अगर तौबा करनी है अल्लाह तो दिलों में झाँक सकता है ना, इंसान तो नहीं दिलों में झाँक सकता। तो दिलों में झाँकने के बजाय अगर आप अमल से तौबा करके दिखा दें, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं समझती हूँ ताली दोनों हाथों से बजती है कि ठीक है, हमारी हुकूमत भी इस मामले में ज़रा मेरा ख़्याल है ज़्यादा जज़्बाती होगी। मगर उधर से भी हुँ, पूरी अकड़ है। तो ये इस चीज़ को समझ लें कि मैं ये नहीं समझ सकती कि ये एक एकतरफ़ा चीज़ हो रही है। मेरी बिल्कुल ख़्वाहिश बिल्कुल। है कि सारे लोग हम इकट्ठे हों इस वक़्त तो हम किसी को आगे अपने क्रैक ज़रा-सा भी ना दिखाएँ ताकि जब जब जहाँ क्रैक होता है वहाँ पानी जगह बना लेता है। हम ये क्रैक बिल्कुल। बिल्कुल ना दिखाएँ और मैंने बहुत सारे ऐसे मीडिया के लोग और ऐसे पीटीआई के लोग जो बहुत ज़्यादा पहले आर्मी के खिलाफ भी थे और बहुत ऐसी बातें भी कह रहे थे कि जो बड़ी नापसंदीदा थी। जैसे ही हालात बदले उन्होंने बिल्कुल चेंज कर लिया। उन्होंने कहा वो हमारा सियासी मामला है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इधर हम नहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो द लीडरशिप आल्सो शुड डू दैट। लीडरशिप को भी तो अपने आप को बिल्कुल। चेंज करने की ज़रूरत है। मगर अगर बाहर उनकी बहन निकल के कोई और बयान दे रही है, बेगम कुछ और कहती हैं, वो क्या कहते हैं सब पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और कभी आप सऊदी अरब के खिलाफ कह देते हैं, तो अपने दोस्तों के खिलाफ बोल देते हैं, तो फिर बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। तो ये नहीं है कि जी, बिल्कुल। गुंजाइश नहीं है, मगर गुंजाइश कम है। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़ाहिर जी, है इंसान गलतियों से सीखता है, तो अल्लाह करे कि जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब जी। इकट्ठे इत्तेहाद हो। और इसीलिए जैसे कहते हैं आप ना हम लोग अपनी जी, गलतियों को तस्लीम करके आगे चल पड़े जी, तो वो बहुत अच्छा होता है। इंसान जी, को बिल्कुल ऐसे अपने ही इंसान ही है ना इस मैं काबिल कि अपने आप को ठीक कर सकता है। मतलब मशीन तो बिल्कुल अपने मैं आप को ठीक नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो आपको तो पता है ना, जी, जो शैतान है आज तक ज़लील सिर्फ़ इसी वज़ह से हो रहा है कि उसने हज़रत आदम जी, अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। बिल्कुल रब्बुल ऐसे ही। आलमीन ने कहा कि हाँ, तो आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने किया तो उसने नहीं सजदा किया, तो उसकी वज़ह ये है वो कि आज हठधर्मी तक है ना, आपकी उम्मत को हठधर्मी नहीं तकलीफ़ दिखानी मिल रही चाहिए है। ना, अपनी गलती तस्लीम अकड़, करके अक्कड़ और बिल्कुल। हठधर्मी ये अल्लाह को पसंद नहीं है ना, हम तकब्बुर का में आती है ये। तो इसलिए बस मैं तो ये समझती हूँ कि जिस दिन उनको ये हिदायत मिल जाएगी ना कि ये मेरी ज़ात नहीं अहम बल्कि मैं बिल्कुल, इसको मैं कहती हूँ अपनी अहमियत का वहम होता है कि मैं अहम हूँ, यही वहम है। तो ये बात ख़त्म करें और छोड़ दें, हम कोई अहम नहीं है, हमारी ज़ातें क्या हम अगले साँस की गारंटी नहीं दे सकते। हम तो अल्लाह से दुआ आजिज़ लोग हैं, हमें दुआ माँगनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये सुरख़ुरू किया, नहीं तो आज आप यकीन करें हमारे शहरों में इस वक़्त वो इंडियन फ़ौजी फिर रहे होते और तमाशा बना होता। तो हमारी ख़वातीन, हमारी औरतों की बेहुरमती कर रहे होते। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बिल्कुल। हमें अल्लाह ने आज सुरख़ुरू किया है।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे पहले भी जो कौम परस्त हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में जो खुद मुख्तार जी, कश्मीर की बात करते हैं, इससे पहले भी आपसे राय लेते रहे हैं। जी, जी। अब भी मैं सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी क्लास लेते हैं सारे लोग, तो मैं भी वहाँ पे एक दोस्त है उनसे बात हो रही थी, तो वो मैंने कहा जी आप आज़ाद कश्मीर पे हमला हुआ है, मुज़फ़्फ़राबाद में हमला हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि पाक फ़ौज को यहाँ से जाना चाहिए, तो जाएँ अपनी रियासत का वो दिफ़ा करें। जब दिफा की बात आती है तो वो पाक फ़ौज को पुकारना शुरू कर देते हैं कि पाक फ़ौज आए और हमारा दिफा करे। तो जब अमन होता है तो उसमें पाक फ़ौज के खिलाफ वो कैंपेन शुरू कर देते हैं कि जनाब पाक फ़ौज यहाँ से निकले, हमारी जान छोड़े, पता नहीं हम खुद मुख्तार कोई महाराजा हरी सिंह था, वो उसकी रियासत है, तो उसको हम खुद मुख्तार करवाना चाहते हैं। जबकि हमारी हमारी जो रिसर्च है, सोच है या हमने जो तारीख पढ़ी है, जो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है, वो तो ये 1947 में हमने जो तहरीक थी, हमने तो इल्हाक पाकिस्तान के लिए सारा कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस पे आप उनके लिए जो हमारे पहले भी क्योंकि हम तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन आपने हमें समझाया कि नहीं, वो खुदा न ख़ास्ता बाग़ ही नहीं, आप उन्हें भटके हुए कह सकते हैं। ये आपने एक प्रोग्राम में मुझे हमें समझाया था। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मैं आपको वो जो बताती हूँ होंगे कि वो भटके हुए हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैंने असल में ना एक कॉलम लिखा था, बहुत जी, शुरू की बात है, 2000 मेरा ख़्याल है 20 या 21 की बात है। तो मैंने एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने लिखा था सबसे पहले पाकिस्तानी, और जी, उसमें मैंने साबित किया था कि 24 जुलाई को अभी पाकिस्तान बना नहीं था, 1947 में बाकायदा एक पाकिस्तान के रियासत का फ़ैसला उन्होंने लोगों ने अवाम ने किया और बाकायदा फ़ैसला हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। तो मैं कहती थी उस वक़्त भी, मैंने लिखा और मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी बाद में बने, वो हमसे पहले पाकिस्तानी बन चुके थे, जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में पहले फ़ैसला किया। इसी तरीके से जब अली गिलानी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनके करवट-करवट जन्नत नसीब करे। जब वो कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, या मकबूज़ा कश्मीर को कहा करते थे कि पाकिस्तान पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि वो आम लोग नहीं थे, वो उस तहरीक और ज़माने में से गुज़रे हुए थे, जो पूरा बैकग्राउंड जानते थे। ये आज के बच्चे हैं, ये सिर्फ़ वो फंड्स आते हैं इनको बहुत मुख़्तलिफ़ जगहों से, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे गद्दार लोग हों। ये वो लोग हैं हुँ, जिसको कहते हैं ना भटका हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको किसी इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू जी फंड मिल रहा है, आप प्रोग्राम कर लें और देखें ना खुद मुख्तार कश्मीर, तो इनको बैकग्राउंड नहीं पता, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर ये पूरा बैकग्राउंड जाने और ये अपने पुराने लीडर्स पे इत्मीद करें, जो जिन्होंने वो तहरीकें चलाई थी, जो उस प्रोसेस में से गुज़रे थे, कि वो क्यों कहते थे वो पाकिस्तान बिल्कुल। के साथ जाएँगे। तो मैं ज़रा-सी एक छोटी-सी एक्सप्लेनेशन इसमें देना चाहूँगी कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब तक़सीम का फ़ैसला हुआ, तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी या ब्रिटिश सरकार थी, उसने सिर्फ़ ऑप्शन दी थी कि या आप हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ। किसी को खुद मुख्तारी की इजाज़त नहीं दी गई थी, और उसकी वजह ये बिल्कुल, थी कि ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। चूँकि महाराजा गुलाब सिंह, वो अंग्रेज़ों का तरीका था कि उन्होंने उसको पैसे वसूल करने के लिए एक उसको एक सेमी ऑटोनॉमी दे के उसको दिया गया था कि जी चलो, और फिर हरी सिंह आया उनका बेटा, और वो एक बाजगा उतार थे, यानी कि वो अपना टैक्स भी अदा किया करते थे। और इसलिए वो अगर जाए लोग हमारे अपनी हिस्ट्री में पढ़े तो वो टैक्स पे करते थे, और टैक्स हमेशा आप अपनी हुकूमत को पे करते हैं। आप जग्गा टैक्स नहीं है कि किसी गुंडे को दे रहे हैं, आप ब्रिटिश एम्पायर को बाकायदा टैक्स पे किया करते थे। लिहाज़ा इस बात को क्लियर कर लें, अपने ज़हन में ये तस्हीह कर लें कि चूँकि आप ब्रिटिश हुकूमत के बाजगुज़ार थे या उसको टैक्स अदा करते थे, लिहाज़ा उसका फ़ैसला ये था कि आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से कोई चूज़ करेंगे। इसीलिए ठीक। आप देखते हैं अच्छा 565 मैं रियासतें थी, इनमें से सबको कहीं न कहीं किसी के साथ जाना पड़ा, कोई भी आज़ाद नहीं हुई। अच्छा मैं एक एक बात मैं अपने दोस्तों के लिए हमें तो पता है जो है ना वो इस बात पे एतबार नहीं करते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें खुद मुख्तारी दिलवाएगा। अक्सर जो हमारे दोस्त हैं, जब उनसे बहस होती है तो वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनाब वो हमें खुद मुख्तारी दिलवाएगा। तो आप हमारी रिसर्च के मुताबिक भी आपको भी पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ़ 2 ऑप्शन है। या आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं। और जिनको खुद मुख्तारी चाहिए, अब पाकिस्तान या हिंदुस्तान वो तो नहीं ना ऑप्शन डलवाएगा खुद मुख्तारी का, पाकिस्तान क्यों डलवाएगा या हिंदुस्तान क्यों डलवाएगा? तो इस पे आपकी क्या राय है? आप थोड़ा-सा हमारे जो नाज़रीन है, सुनने वाले उनको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में क्या खुद मुख्तारी का ऑप्शन है या नहीं है?
नहीं जी, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले देखिए ना जिस वक़्त ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में गया था, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डोमिनियंस थे ब्रिटिश एम्पायर के। यानी कि जी, उनको हमें आज़ादी जाके मेरे ख़्याल है 1952 या 53 मुझे अभी एग्ज़ैक्टली गलत बोल दूँगी, तो यानी कि हमें अर्ली 50s में जाके बाकायदा आज़ाद किया गया था। हम यूनियन का हिस्सा थे, डोमिनियंस थे उनके। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो अभी जब क्वीन एलिज़ाबेथ की इंतकाल हुआ है तो पाकिस्तान में भी झंडा फ़ूक दिया गया था क्योंकि वो हमारी हुक्मरान रह चुकी हैं। जी, पाकिस्तान की हुक्मरान रह चुकी हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि उनका हुक्मरानी नहीं रही थी और इसी तरह वो हिंदुस्तान की भी हुक्मरान थी। तो इसलिए ये बात पहले तय है कि जिस वक़्त ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में गया तो ये ब्रिटिश कानून के तहत ही गया था। उसमें भी फिर यही 2 ऑप्शन ठीक थी। है। कभी बहुत बात निकलती है कि हमारे फलाने बंदे ने ये कह दिया और हमारा मोहम्मद अली बोगरा साहब ने ये कर दिया। ये सारी बातें मेरे इल्म में है, मगर बात ये है कि वो कैसे एक कानून से बाहर निकल के फ़रमाइश कर ही नहीं सकते तो क्यों करते हो ऐसी फ़रमाइश? जबकि ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो महाराजा हरी सिंह ने पहले 11 अगस्त को कि 12 अगस्त को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ था। बल्कि हम पाकिस्तान के साथ तो महाराजा हरी सिंह ने धोखा दिया था। तो इसलिए ये बातें सारी समझने की हैं। मगर जो सबसे अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, वो जी, ये है कि मैं मैं जी, नज़र साहब हमारे साथ शामिल हुए। नज़र साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। आप लेट हो गए काफ़ी। जी। अच्छा मैं बात बीच में कर रही थी जी, कि जी। फिर मान मैम अब आप बात ये है बोलिए। कि जब आपने यूएन के अंदर करारदाद लेके जा रहे हैं, तो यूएन के अंदर जिस करारदाद में 2 ही ऑप्शंस है या पाकिस्तान या हिंदुस्तान। तो इसका मतलब है ठीक है। अगर आप थर्ड ऑप्शन जिसकी वो बार-बार कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस करेगा, करके देगा, तो उसके लिए तो बहुत आसान काम है कि उन्होंने थर्ड ऑप्शन से जैसे ही माँगेंगे, तो वो कहेंगे आप दोनों को यूएन कानून से हम या जो हमारी रिक्वेस्ट थी, वो हम उनको फ़ारिग कर देते। और इसका मतलब है कि अब मैदान खाली है, अब जो आप पे मैं कब्ज़ा करना चाहता है वो कब्ज़ा सिकंदर कर लेगा, खत्म जी, बात गेम खत्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत माज़रत मैं आपको बीच में आपको जी, प्रोग्राम सिकंदर सिकंदर हबीब मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला है। ये आपने हमारे लिए कीमती वक़्त निकाला। जी। आपका बहुत शुक्रिया। जी, मैम आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, अब बात ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जी, जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये आज भी कश्मीरियों के पास है, मगर एक और तरीके से है, जिसको ये अगर समझ लें ये जो हमारे आजकल के नेशनलिस्ट हैं, वो ये इस बात को कभी नहीं समझते और गलत तरफ लेके जाते हैं। मैं इसको उनको ये समझाती हूँ हमेशा कि जी आप जी, ऐसे ही है कि आपने मंगनी की है किसी के साथ और आपने बच्चे का नाम भी रख लिया है। तो ये इस तरह की बात है। आप इसलिए समझ लें कि जी इसका फ़ैसला सबसे ज़्यादा कायदे-आज़म ने हमारे हक़ में किया था, कश्मीर के हक़ में किया था। उन्होंने ये कहा था कि एक दफ़ा ये इस्तिस्वाब राय हो जाए और उसमें एक दफ़ा वो फ़ैसला कर दें कश्मीरी कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 257 ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम के ज़रिए ये कायदे-आज़म ने वादा किया था कश्मीरी जी, अवाम से कि फिर आपके पास इख्तियार होगा कि आप हमारे साथ जिस तरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, हम उस पे चलेंगे। हम तय करेंगे शराइत। यानी कि अगर किसी भी जगह कश्मीरियों को आज़ादी का चांस मिलता है या आज़ादी का मुमकिन एक चांस है, तो वो उनको पाकिस्तान के साथ है क्योंकि हमारी गारंटी है कायदे-आज़म की आर्टिकल 257 के तहत कि आपको हम इस्तिस्वाब राय के बाद आपके हक में ये तय करेंगे कि आप किस किस्म का हमारे साथ अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो इससे जी, बड़ी तो बिल्कुल, उनको कहीं नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान ने तो देख बिल्कुल लिया ऐसे उनको ही। ज़ब्त कर लिया है। अब उसके बाद वो क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर अगर चला जाएगा तो क्या वो ज़ब्त नहीं होगा? तो हिंदुस्तान ने तो उनको कोई गारंटी नहीं किया और हमारे पास हमारे कायद की गारंटी है। तो इस बात को अगर समझे तो मेरा तो ख़्याल है कि जो नेशनलिस्ट हैं वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं बल्कि जिस दरख्त पे बैठे हैं उसी की शाख काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैम आपका उस्मान बिल्कुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपसे सेरा हासिल हुई। हमारे नाज़रीन को इसमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। नज़र साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। तो मैम से हमने पहलगाम वाक़या इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है उसपे सेरा हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। तो आपसे मैं, चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है, वक़्त कम रह गया है, तो मैं आपसे सिर्फ़ ये सवाल करूँगा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर में एक जगह पे कुछ नारे लगाए गए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप उनको, मैम ने हमें ये कहा कि, मैंने कहा हम तो बड़ी स्ट्रिक्ट लाइन लेते हैं इनके खिलाफ। तो मैम ने कहा, मैम ने हमें पहले भी एक प्रोग्राम में हमें बताया कि नहीं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लाइन नहीं लेनी। ये खुदा न खासा ये ना कहें कि ये बागी है, ये भटके हुए हैं।
तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अच्छा, एक तो पहलगाम का देखें, पहलगाम में एक अटैक होता है और उस पे ना वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं और फिर पाकिस्तान कहता है कि आप प्रूफ दें तो उस पर हम जो एक्शन लेंगे। तो ये कुछ आपको पता पुलवामा में भी हुआ था, पाकिस्तान में तब भी कहा था कि आप हमें प्रूफ दें, उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज करूंगा, पाकिस्तान में ऐसे वैसे ब्लास्ट हुए जो इंडियन ने किए हैं, कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने लगाया, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक नहीं किया। मतलब अभी की भी वार में देखें, जब उन्होंने हमारे मिलिट्री पे किया सारी चीजें, उसके बाद अभी भी हमें बड़ी केयर 10 त्यारे में गिरा सकते थे, हमने 4-5 गिराए। तो अब ये पिछले जितना भी बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड फिर ऐसे नहीं है। देखिए मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या है, जिस शख्स को अमेरिका में पाबंदी थी कि वो नहीं जा सकता, बुर्चर ऑफ गुजरात कहते हैं। और आपको याद रखना चाहिए हिस्ट्री, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, बाबू बजरंगी ने कहा था कि मोदी के कॉपरेट से हमने 3500 मुसलमान गुजरात में 2002 में शहीद किए थे। उस शख्स का किरदार ये है कि वो सिर्फ अखंड भारत की बात करता है। आपने योगी की स्टेटमेंट देखना, योगी इनका राइट हैंड है, तो इनकी आप स्टेटमेंट देख लें, आप सिर्फ उस माइंड सेट को पढ़ें। इनका माइंड सेट भी ये है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो एक हिंदू वो प्रोटेस्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश भी बनाया लेकिन हमने गलती की, हमें वो कुछ नहीं, हमें आजाद कश्मीर की जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। अच्छा, इस लफ्ज को आप देखें, आजाद कश्मीर की जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। आप वो माइंड सेट देखें। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, मुंबई में क्या हुआ, आपको 6 साल पहले 100 बंदे शहीद कर दिया, उसमें दिल्ली में शाहीन बाग में। मुंबई में 92 में क्या हुआ, गुजरात में 2002 में क्या हुआ। अब मुसलमान इंडिया में पिस रहे हैं, आरएसएस ने कहा है कि आप एक मुसलमान लड़की से शादी करें, हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे, और 800 मुसलमान लड़कियों के साथ शादी हो चुकी है। ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट को आप देखें, 1 लाख हमारे शुदा है मकबूजा कश्मीर में, हजारों रेप है, हजारों लोग असीर है और सैकड़ों पिलेट विक्टिम है। हिबा नासर 18 माह की बच्ची पिलेट विक्टिम है। ये सब कुछ मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। उसके बाद कोई आजाद कश्मीर में अगर कह रहा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, अच्छा मैं वन मोर थिंग, जो उनकी आजादी का है ना, जिसको ग्वालकर है, वो 1939 में अपनी बुक में लिख रहा है कि मुसलमान औरतों के साथ रेप करना जायज है, जिसको अभी ये इंडियन ये आरएसएस वाले और ये भी मोदी गवर्नमेंट उसको एक अवार्ड देने का सोच रहे हैं। ये माइंड सेट है। इसके बाद अगर कोई आपको कहता है कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, तो फिर तो आप कह सकते हो गुलाब किसी की नस्ल का है, कोई मुसलमान तो कह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। फिर तो आपको वही कह सकता है जो माइंड सेट। अच्छा, फिर आप इनकी फंडिंग देखें, इनके एक लीडर हैं जो खुद मान रहे हैं कि इनकी ऑडियो में जो लीक ऑडियो हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी, कि मेरी बीवी को लोग कहते हैं ग्राहकी एजेंट है। अच्छा, उन्होंने मुझे सबूत भी दिए, वो बंदा खुद मान रहा है, वो आज इनका लीडर है, वो यूएस में भाग गया है। तो ये मेंटेलिटी है, ये इनकी सोच है। तो उसके बाद अगर आप आजाद कश्मीर, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो इलेक्शन में तो वो 2 से 3% उनको वोट पड़ता है, तो मेरे ख्याल से हम उनको डिस्कस करके भी वैल्यू दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं आज उनके लीडर है, उनका एक स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में शेयर हुआ था, डिफरेंट ग्रुप में, कि वो कह रहे हैं कि अभी देखें जो नेशनलिस्ट थे वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो बात यह है कि यहाँ भी आप देखें, आप जब मजबूत, नेचर हर शख्स की, आप जब मजबूत होते हैं, आपको कोई अजीज डीसी है, कोई मेजर है, कोई ब्रिगेडियर है, तो लोग फख्र से कहते हैं मेरा अजीज है। अब पाकिस्तान ने ठुकाई की तो नेशनलिस्ट भी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा वतन है। तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो, पाकिस्तान की फोर्सेस और मजबूत हो, तो ये सारे आपके साथ जुड़े कि इंसान की वो नेचर है कि आप तारफ भी करा रहे थे फलाने का फलाने का फलाने का। तो वही है, जितना पाकिस्तान मजबूत होगा तो मकबूजा कश्मीर में बैठा, इंडिया के अंदर बैठा वो मुसलमान कहेगा ये हमारा मुल्क है। नजर साहब, तो बाकी तो साहब आप जो बात की ना, तो एक बुजुर्ग थे हमारे, वो अक्सर जो आपने बात की, वो कहते हैं बेटा कोई दाल मुर्ग छोड़ के या फिर कोई मटन छोड़ के दाल की तरफ नहीं जाता। तो आपने ये बात की कि जो पाकिस्तान अगर फाइनेंशियल मजबूत होगा तो खुद बहुत ही ये नेशनल सारे पाकिस्तान के साथ। देखिए फारूक साहब, आप देखें, वो खुद देखें, वन मोर थिंग, बांग्लादेश में एक प्रोफेसर बैठ के कह रहे हैं कि अगर इंडिया से कोई बचा सकता है तो आपको पाकिस्तान बचा सकता है, और आगे फोर्सेस के लोग बैठे के तालियां बजा रहे हैं। मतलब 18 से 20 करोड़ बंगालियों का माइंड भी, आप 71 के बाद, उससे पहले माइंड सेट यही था जो आजाद कश्मीर के कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, उधर भी भाई भाई कहते थे। लेकिन जब उन्होंने असम में मुसलमानों पे जुल्म, मीडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म, और 67 सीनियर फोर्सेस के ऑफिसर राह ने मारे पिछले 10-15 साल में, वो जो इस्लाम की बात करते हैं, जमा इस्लामी वालों को फांसियां, तो उन्होंने जो भी देखा है, जिनसे खौफ था, ये बंगाली खुद सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, ये फैक्ट है।
ठीक। तो आप ये देखिए कि वो उन्होंने एक हुकूमत बनाई और आज वो कह रहे हैं, जो जैसे मैं पहले बयान कह चुका हूं, कि भाई हमें आजाद कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, हमें आजाद कश्मीर की जमीन चाहिए। लोग तो हमने बांग्लादेश भी आजाद करवाया, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो बात ये है कि जब लोगों को शऊर आता है, लोगों को अक्ल आती है, या वो चेहरा नकाब उतरते हैं इंडियन के, वो माइंडसेट आरएसएस माइंडसेट के, तो उसके बाद फिर वो लोग उसी आते हैं, वो टू बिल्कुल नेशन ऐसे। थ्योरी पे, वो टू नेशन थ्योरी पे है। जी, बिल्कुल, जी ठीक हो गया। अच्छा नज़र साहब, बातें तो काफ़ी है, काफ़ी सवालात थे, आपके लिए भी मैंने काफ़ी सवालात रखे थे, लेकिन है ये है कि आपने प्रोग्राम जो है ना वो ज़ाहिर है मसरूफियात की वजह से आप लेट आए, तो ज़ाहिर है हमने प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है। तो सिकंदर हबीब मीर साहब, टू नेशन थ्योरी जैसे बात की है नज़र साहब ने, आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा जो कौम परस्त है हमारे आज़ाद कश्मीर में, तो आपकी उनके लिए क्या मैसेज है? जी, सिकंदर हबीब जी, मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको, तमाम जितने प्रोग्राम पे मेहमान हैं, मुजमा है, नजर भाई को, आप सबको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। जी, नजर जी। भाई को प्रोग्राम जी, में जी। नजर भाई की तरह आप भी बैठ सकते हैं। तो जो बात आप ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली क्या पैगाम है, पहले में आपको एक थोड़ी सी ना, जी, जी। आजाद कश्मीर में पहले तो दो नजरिए थे, एक के पाकिस्तान का और एक नजरिया आ गया कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, अब सिकंदर ये साहब, पिछले मैं एक आप ना अपने माइक को चेक कर लीजिएगा, मुझे आवाज़ आपकी ना कट रही है या फिर आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही, थोड़ा-सा चेक कर लें आप। जी, अभी जी, दुरुस्त आ रही है आवाज? अब कुछ बेहतर है। जी, बात कीजिए आप। तो वो इलाके पाकिस्तान और कौम परस्त के अलावा एक दूसरा नजरिया पैदा होता है जिसको मफाद परस्त या मौका परस्त आप कहते हैं, कि जिस वक्त वो ठीक है। देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया इलाके पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर है तो वो उस तरफ साथ जुड़ जाते हैं, तो जिस वक्त वो देखते हैं कि माहौल बना हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ सियासी का, तो वो उस तरफ साथ जुड़ जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो जिसका अभी नजर भाई से बात की कि वो सजाद राजा साहब कह रहे थे कि हमारे लोग भी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद में नारे लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली ये वही लोग हैं जो पैसों की खातिर या कोई अजाइलम की खातिर या चीजों की खातिर साथ जुड़ जाते हैं, कि जैसे बीजेपी के साथ, नेशनल इक्वालिटी पार्टी के साथ, हम तो यूँ बाकी इस तरह के लोगों के साथ। तो पैगाम उनके लिए ये सर कि नजर भाई ने तो फिर बहुत गुंजाइश छोड़ी है, लेकिन हम तो फिर ये बात कहते हैं कि जी हमारे अबाव इजदार ने, हमारी लीडरशिप ने 1947 से पाकिस्तान बनने से पहले फैसला कर दिया था कि नजरिया लाके पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बतौर रियासत हमारा पाकिस्तान के साथ इतिहाद होगा। और उस वक्त सारे रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान पूरे रियासत जम्मू कश्मीर से वहां पे मौजूद थे। तो फिर भी हम उनको इस बात पे कहते हैं कि आप देख लें, इंडिया के हालात देख लें, वहां पे वो क्या कह रहे हैं, इंडिया में कोई नेशनलिस्ट, कोई राज्य पाकिस्तान की ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है। वो अजमी इसराइल, हमने उसका नाम रखा है कि एक तो इसराइल आके अरब में, ये अजमी इसराइल है, एक सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है। तो वो जिस वक्त गोली चलाता है, वो जिस वक्त जल चलाता है, वो नहीं कहता कि ये कौन परस्त है, ये इलाके पाकिस्तान का है, ये किस नजरिए का है। वो बतौर मुसलमान सबको मार, आप बट वो जो लोग जाएंगे जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, चाहे हिंदू तो अल्लाह ना करेगा, मुसलमानों तो रहो, तो वो इसी खाते में कंसीडर होंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई को ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जी, कादियानियों की दी हुई सोच है, वो तो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल किस्म की गवर्नमेंट हो, जिस तरह का इख्तियार हो, जिस तरह के लोग हों, ताकि उनको अपने जो उनके अकायद उनका प्रचार करने में बहुत आसानी है। तो सारी मेरी ठीक। बात का समापन, सारी बातों के पीछे कादियानी, और कादियानी भी जिली लेंगे यहूद का। तो ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे इसराइल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक्चुअली मेरे पास तो है अच्छा, मैं एक मिनट, मुझे 1 मिनट मिल जाएगा प्लीज, जी, जस्ट अ मिनट। जी, बिल्कुल साहब, आपसे आखिरी मैसेज लेने से पहले अच्छा मेरे पास अच्छा मीर साहब, माजरत, मैं शॉर्टली एक बात करूंगा। देखें, बात यह है कि जी, फारूक साहब, नज़र साहब, आपकी भी बुनियादी में ये है आज़ाद कश्मीर का जज्बा। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान से इल्हाक पाकिस्तान की ये है, और ये है हमारी मंजिल, ये है पाकिस्तान का जितना जो हमारी मंजिल है। तो आज उनका हमीदुल साहिबा भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं पाकिस्तानी, ये हम कश्मीरी आपके साथ आज़ाद कश्मीर से बैठे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारे, ये हमारा झंडा है। तो ये झंडा जो है ये इल्हाक पाकिस्तान के हजूर, ये झंडा भी लाख वालों का है, ये झंडा लाख वालों का है।
और ये मैं राजीव गांधी सरदार इब्राहिम खान जी को और 1947 में हमारे बुजुर्गों ने देखा था, और इंशाल्लाह ये ख्वाब इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह इसे हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट एक मिनट, मैं एक बात कर लूं। जी 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 नजर साहब, देखिए मकबूजा कश्मीर की 2 करोड़ की आबादी है। अभी एक सिया श्रीनगर में थे तो सिया ने कहा ना खुद कि भाई ये तो लोग पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी है, कुछ लोग यहाँ तो लोग काफी प्रो पाकिस्तानी है, तो पीछे उसकी वाइफ ने कहा भाई सारे ही पाकिस्तानी है। तो भाई 2 करोड़ ने फैसला कर रहे हैं ना कि 44 लाख में से 2% ने फैसला करना है। तो इनको हम मेरे ख्याल से घर में कहते ना, घर में कोई खास बात होती है इनको दूर की दुकानों में भेज देते हैं, फला फला सामान लेके देते, वहां चले जाए, कोई खास बात करनी है हम उन्हें वैल्यू दे देते हैं। ये बाइकाट करते हैं, मतलब 2 से 3% इनको वोट पड़ते हैं। जी जज़ाकल्लाह। तो साहब आप यकीन करें आप बड़ी अच्छी माशाल्लाह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैंने एक और प्रोग्राम में भी जाने हैं, तो उस पर हमें कुछ सर मैं आपसे आखिरी जो हमारे नाज़रीन के लिए आप आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने नबी पैगंबरों को बकरियां चराने का काम क्यों दिया था, ये समझने की जरूरत है। इसलिए दिया था कि जब जो बकरियां चलाता है वो सफर से बड़ा सफर आसमान का दिन होता है, जब वो लेके जाता है पेड़ बकरियों को बड़े प्यार से हाथ में लेके जाता है, बकरी छलांग मार के जाती है, उसको प्यार से वापस लेकर आता है अपने रेवड़ के अंदर, और इतना करते करते वो पूरा दिन गुजारता है और अकेला होता है, तन्हा, और वो उसको डील करता रहता है और उसकी मस्तियां भी देखता है, बकरियों को इधर बच्चे भागते तो उधर निकल जाते हैं, और वो बड़े सब्र से करके शाम को लाके उसको अपने बकायदा अहाते में या जिनके हवाले करना होता है वहाँ हवाले करके बंद करके काम करके वो देख देता है। तो जो कौम की लीडरशिप है वो भी ऐसी ही होती है, और हमारे लिए भी आज अगर हमारे भटके हुए नेशनलिस्ट के या लोग आजाद या इंडिया के हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला टाइप के नारे लगाने वाले बच्चे, तो ये हमारी छोटी छोटी भेड़े हैं, इनको हमने प्यार से हाँक के वापस अपने अपने रेवड़ में लाना है, इनको समझाना है कि तुम गलती कर रहे हो, भटक रहे हो, ये हमारा मंजिल नहीं है, ये ना हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद कुछ और है, इसको महक चुके हो। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ इनको हम 2% या 1% लाके हम इनको कहीं हमारे बच्चे अपने उनसे उम्मीद करते हैं कि ये जो कौम का बड़ा लार्जर मकसद है या फायदा है या मिशन है या दो की नजरिया है कि उसको समझ लें और बड़े और हमने इनको इनको अपने मकसद पे या अपने ग्रुप में वापस लाना। बहुत शुक्रिया आपका। नल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आप ना सारी चीजों को सभी समअप की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप इंडिया के अंदर भी 20-22 करोड़ है, पाकिस्तान में 25 करोड़ है, 18 से 20 करोड़ बांग्लादेश में, 60 करोड़ ये मुसलमान है। एक तो खुद मुख्तियार वालों के लिए ये ना कि कभी आपने देखा जम्मू के किसी हिंदू ने कहा भाई हमने अलग से मुल्क बनाना है, कभी आपने सुना? और हमें रोज मार भी पड़ रही है, हम कंफ्यूज भी हैं। इस्लाम हमें उम्मत की बात करता है। देखें अभी हम टर्की हमारे साथ खड़ा है, अजरबैजान हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि वहां आर्मेनिया की वार में पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट किया, टर्की हमारे साथ उसके वेपन्स है, चाइना हमारे साथ खड़ा है, तो हम बाकी खामोश हैं, तो हम उनको गिला कर रहे हैं। तो यहाँ आपका जो अखंड भारत है, आप जब तक एक नहीं होगे, आज ये बांग्लादेश में आवाज है कि वहां पाकिस्तान के झंडे लहरा जाए, आप सोशल मीडिया देखें, बंगाली वो हमसे अच्छे पाकिस्तानी, तो ये तो आटे में नमक बराबर है। और फिर इनकी बात को वैल्यू देना मतलब बेसलेस बातें इनकी होती हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। कभी भी देखें, कभी भी इंडिया के अंदर किसी हिंदू किसी तंजीम ने कहा है, मतलब 80 करोड़ वो हैं, हम 60 करोड़ हैं, हमारा इत्तेहाद होना चाहिए। हम इस्लाम इत्तेहाद की सिखाता है, उम्मत हम मुसलमान हैं, सही है। और मार पड़ने के बाद अब बंगालियों को अक्ल आ रही है, इंडिया के मुसलमान, आप किसी इंडियन मुस्लिम के साथ बैठे, वो वहां इंडिया जय इंडिया कहेगा, लेकिन आप तनाई में उसके साथ बैठे वो रोना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसी मतलब वो लोग मजलूम है। मैं पीछे उनका बैकग्राउंड सारा बता चुका, वो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, आसाम में क्या कुछ हो। देखिए आसाम में आपको पता 4 साल पहले फोर्सेस ने लड़के को गोली मारी और साफी ने जाके बंदा जख्मी और उसके ऊपर डांस कर रहा था। ये लेवल है। वो कितनी वीडियो वायरल हुई थी। जी आप आबद बाक्सर का देख लें, आप अखलाक खान जो दिल्ली के हैं उनके देख लें कि वो मटन था वो बीफ बन गया था और कैसे उनको ज़बह किया गया। मैं 1000 चीजें आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये माइंडसेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा इत्तेहाद जरूरी है, वरना आपकी बकाया नहीं है। बंगाली क्या फेस करेंगे, इंडियन फेस करेंगे, मकबूजा कश्मीर फेस करेंगे, पाकिस्तान फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं है तो आपके साथ आप तो गजा बना देंगे। मेजर गौरव ने भी क्या कहा है, मतलब मेजर गौरव करे इतने मिसाइल मारो गजा पे कि उसके बाद खड्डा बन जाए और वो पानी भर जाए, मतलब बंदे ना रहे। ये माइंडसेट से हम लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उसने क्या कहा है,
बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको तो वो खत्म करने पे तुले हुए हैं, आप कहाँ हैं, आप कंफ्यूज हैं। तो ये जो लोग आटे में नमक बराबर है, अभी एक आवाज चल पड़ी है बांग्लादेश, आप देखें सुकून आ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया नजर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सिकंदर मीर साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही जो नजर भाई की बात है, हमें कि हमें एक उम्र बन के साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बातें तो बड़ी थी नजर साहब, आपका भी शुक्रिया। उस्मा मेहदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। और उस्मा मेहदी साहब का मैं आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हमने आपको याद किया, यकीन करिए आपने, मुझे पता है आपकी और भी आज काफी सारी आप अपॉइंटमेंट और जगह से भी इन्विटेशन, सारी इन्विटेशन आपने छोड़ के हमें इज्जत बख्शी। अच्छा, वो माजरत में कथक जी जी, थैंक यू सो मच। कथक में मैम खान साहब ने कहा था कि फौज जो है मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। तो खुदारा मियां ने क्या कहा था, मरियम ने क्या कहा था, लोगों ने मल्टी, आपके बीच में हमारी चीज दोबारा जहन में आ रही है। तो खान साहब से ज्यादा प्रो पाकिस्तानी कोई नहीं है, प्लीज ये देख ले कोई है या नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने मतलब जाती हूँ, मैं किसी के लिए तो कोई गवाही नहीं दे सकती, मैं अपनी जात के लिए गवाही दे सकती हूँ, बाकी किसी की ये सब कोई शक नहीं है। जी। देखिए, मैं इशार के लिए फर्क है। इशार का मतलब ये है अपने कुर्बानी के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, कि आप क्या कुर्बान कर सकते हैं, तो फिर आप कुर्बान करेंगे अपनी। मैम हम सारे ना कासम सूरी साहब का पेज देख लें, शहबाज गिल का पेज देख लें, इमरान रियाज का पेज देख लें, सारे अभी फोर्सेस के साथ हैं। हम सारे मतलब हम सारे यूं समझ ले 3-3 4-4 घंटे सुबह सोशल मीडिया ही संभाला हुआ था, सारे फोर्सेस के साथ। मैं छोटी जो है गाड़ी वो उन्हें संभाली हुई कल तो आपको पता है ये भी एक डिजिटल जो है, इस पे भी, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, नेगेटिव बिल्डिंग होती है। तो नजर साहब ने भी क्या किया, आपने दी की बात उम्मीद है आप तक पहुंच गई होगी, इस पे और भी होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया नजर साहब, आपका भी इसके अंदर हमें मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और खुसूसी तौर पर उर्मा बिल्कुल साहिबा, आपने हमेशा इज्जत की, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।